यहाँ एक और रोमांचक और खौफनाक मम्मी की कहानी है जो एक शापित हार नेकलेस के इर्द गिर्द घूमती है। नीले पुखराज का अभिशाप। लौट आई राजकुमारी रेगिस्तान की दबी हुई चीख। मिस्र की राजाओं की घाटी से दूर एक अनजान गुफा में पुरातत्वविदों को एक मम्मी मिली। यह मम्मी राजकुमारी आमिना की थी। उसके गले में एक दिव्य नीला पुखराज का हार चमक रहा था। लोककथाओं के अनुसार उस हार में राजकुमारी की अंतिम सांसें और उसका क्रोध कैद था। वैज्ञानिकों ने शोध के लिए मम्मी और उस हार को एक विशेष मालवाहक विमान कार्गो प्लेन से न्यूयॉर्क ले जाने का फैसला किया। आसमान में दहशत। जब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजर रहा था तभी अचानक उसका रडार काम करना बंद कर गया। पायलट को कॉकपिट के शीशे पर बाहर से किसी के हाथ मारने की आवाजें सुनाई देने लगी, पर 30,000 फीट की ऊंचाई पर बाहर कौन हो सकता था। विमान को मजबूरी में एक सुनसान टापू के छोटे से रनवे पर उतारना पड़ा। टापू पर कयामत। उस टापू पर एक छोटा सा कबीला रहता था। जैसे ही मम्मी वाला संदूक वहां उतरा टापू का मौसम खौफनाक हो गया। खून जैसा पानी। टापू के मीठे पानी के कुएं अचानक लाल रंग के और बदबूदार हो गए। छाया का खेल। कबीले के लोगों ने देखा कि उनकी परछाइयां उनसे अलग होकर खुद चलने लगी हैं। तापमान में गिरावट। कड़कती गर्मी के बावजूद पूरे टापू पर बर्फ जैसी ठंड छा गई। मम्मी का जागना। रात के सन्नाटे में कबीले के कुछ लोग विमान के मलबे के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि मम्मी का संदूक अंदर से जल रहा था, लेकिन आग में तपिश नहीं थी। मम्मी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और विमान की दीवार पर खरोंचते हुए कुछ लिखा। जब लोग करीब आए तो मम्मी झटके से 90 डिग्री के कोण पर बैठ गई। उसकी पट्टियों के बीच से नीली रोशनी निकल रही थी। उसने कबीले की भाषा में नहीं बल्कि सीधे उनके दिमाग में बात की। ये हार मेरा दिल है और मेरा दिल केवल मेरी कब्र की मिट्टी में धड़कता है। अगर इसे समुद्र पार ले जाया गया तो ये सूरज को निगल लेगा और दुनिया में अनंत अंधेरा छा जाएगा। मुझे वापस ले जाओ, वरना तुम्हारी अगली पीढ़ी कभी जन्म नहीं लेगी। वैज्ञानिकों का समर्पण। सुबह होते ही कबीले के मुखिया ने वैज्ञानिकों को वो खौफनाक चेतावनी सुनाई। वैज्ञानिक पहले तो हंसने लगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उस हार का नीला रंग अब काला पड़ चुका था और लैब के उपकरण अपने आप पिघल रहे थे। डॉक्टर एलेन, जो उस टीम की प्रमुख थी, ने मम्मी की आंखों में मौत का मंजर देख लिया था। वैज्ञानिकों ने तुरंत एक चार्टर विमान मंगवाया और मम्मी को उसके हार के साथ वापस उसी गुफा में दफन कर दिया। जैसे ही पत्थर की आखिरी ईंट रखी गई टापू का पानी फिर से साफ हो गया और वह नीला पुखराज फिर से चमकने लगा, मानो राजकुमारी को शांति मिल गई हो। दोस्तों, अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कुछ छोटे विकल्प। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी रूह कांप गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं।